किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम जिंदगी में उसी दिन बड़े हो जाएंगे जिस दिन हम अपने आंसू पहुंच करके स्वयं खड़े हो जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जिसका फल यह है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गांव के बहुत सारे लोग थे जो भगवान की भक्ति करते रहते थे, लेकिन एक बार उनसे कोई गलती हो गई थी जिसकी वजह से इंद्रदेव उनसे नाराज हो गए थे। तो इंद्रदेव ने नाराज होकर के यह श्राप दिया कि तुम्हारे गांव में 12 वर्षों तक फसल नहीं होगी, 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। तो सभी गांव के लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वह प्रार्थना करने लग जाते हैं। उसके बाद में फिर इंद्रदेव प्रकट होते हैं। तो इंद्रदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ, जिस दिन भगवान भोलेनाथ डमरू बजाएंगे उस दिन इस गांव में बारिश हो जाएगी। तभी वह भोलेनाथ की भक्ति करने लग जाते हैं। तभी जो इंद्रदेव है वो भोलेनाथ के पास जाते हैं और कहते हैं कि भोलेनाथ मेरी लाज रख लेना, मैं गांव के लोगों से क्रोधित हूँ और मैंने उन्हें श्राप दिया है कि 12 वर्षों तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन मैंने उपाय बता दिया कि आप जिस दिन डमरू बजा दो उस दिन बारिश हो जाएगी, लेकिन आपको डमरू नहीं बजाना है। भोलेनाथ कहते हैं ठीक है। अब इंद्रदेव वहां से चले जाते हैं। अब गांव के सारे लोग तपस्या करने लग जाते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, भोले बाबा का नाम स्मरण करने लग जाते हैं, उनकी तपस्या करने लग जाते हैं। तभी भोले बाबा प्रकट होते हैं। भोले बाबा से कहते हैं हमारी किसी बात से इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा है कि आप जब डमरू बजाओगे तभी यहाँ पर बारिश होगी, तो आप प्लीज डमरू बजा दीजिए। तो भोलेनाथ कहते हैं कि अब तो डमरू 12 वर्षों बाद ही बजेगा, ऐसे डमरू नहीं बजता है। सभी गांव के जो लोग हैं वे दुखी हो जाते हैं, वे उदास हो जाते हैं। अब सारी आशा वो छोड़ देते हैं कि इंद्रदेव ने मना कर दिया, अब भोलेनाथ ने मना कर दिया, अब तो 12 वर्षों बाद ही बारिश होगी। तो सभी गांव के जो लोग हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया, अपने खेतों पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि बारिश होगी नहीं तो खेती कैसे होगी। तो सभी ने अपने खेतों पर जाना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया। लेकिन उस गांव में एक ऐसा किसान था जो रोज खेत पर जाता था, रोज अपना काम करता था, वहीं निंदाई गुड़ाई, वहीं हल चलाना, वहीं बीज बोना, अपने सारे काम करता था। तो सभी गांव के लोग उसका हंसी मजाक उड़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम पागल हो, इंद्रदेव ने कह दिया कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी, मतलब खेती नहीं होगी। अब तो भोलेनाथ ने भी कह दिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तो वह किसान कहता था कि मुझे पता है कि 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। इंद्रदेव ने भी कह दिया, भोलेनाथ ने भी कह दिया, लेकिन मैं इसलिए खेत पर जाता हूँ ताकि मैं मेहनत करना ना भूल जाऊँ, मैं किसानी खेती करना ना भूल जाऊँ, इसलिए खेत पर जाता हूँ। मैं इसलिए नहीं जाता कि खेती अभी हो जाए, मैं इसलिए जाता हूँ कि मैं कहीं 12 वर्षों में खेती करना ना भूल जाऊँ। ऐसे ही रोज चर्चा होती रहती थी, रोज उस किसान को लोग ताना मारते थे, लेकिन वह किसान कहता था कि मैं कहीं मेहनत करना ना भूल जाऊँ, कहीं प्रयास करना ना भूल जाऊँ, कहीं खेती करना ना भूल जाऊँ, इसलिए खेती करने जाता हूँ। यही बात एक दिन पार्वती माता ने सुनी। तो पार्वती माता भोलेनाथ के पास जाती है और कहती है कि गांव के लोगों की मैंने चर्चा सुनी है कि गांव के जो लोग हैं उन्हें पता है कि 12 वर्षों बाद ही बारिश होगी, लेकिन उस गांव में एक ऐसा किसान है जिसने कहा है कि अगर मैं 12 वर्षों तक खेत में नहीं जाऊंगा, काम नहीं करूंगा, तो मैं कहीं खेती करना ना भूल जाऊं। तो मुझे तो चिंता हो रही है कि भोलेनाथ अगर आप डमरू नहीं बजाओगे 12 वर्षों तक तो आप डमरू बजाना ना भूल जाए। तो भोलेनाथ को पार्वती माता की बातों में दम लगता है। तो भोलेनाथ डमरू उठाते हैं और डमरू को जैसे ही उठाते हैं तो बजाते हैं तो बज जाता है, तो गांव में बारिश हो जाती है। तो जितने भी गांव के लोग थे सब दुखी हो जाते, क्योंकि उन्होंने बीज बोया ही नहीं था, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया ही नहीं था। लेकिन जो गांव का एक किसान था लगातार मेहनत करता रहता, अपना कर्तव्य करता रहता था, तो उसके खेत में जल्दी ही फसल लहराने लगी, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य करना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार हमें अपनी जिंदगी में अपने कर्म को करने में कोई कमी नहीं रखनी, अपने कर्तव्य को निभाते रहना है। भगवान कभी भी डमरू बजा सकते, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं, बस हमारी मेहनत में ही कमी है। हमें उस मेहनत को करते रहना है तो भगवान हमें फल अवश्य देंगे। ऊपर वाले पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत करते रहे तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी।